हेलो एवरीवन, एक बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है रेलवे एग्जामिनेशन से आ रही है। जो भी बच्चे जो है पीआरटी के हैं, पीआरटी में उन्होंने फॉर्म डाला है, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। पीआरटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी कि आपकी जो योग्यता के आधार पर पीआरटी में फॉर्म डालना था, उसको चेंज कर दिया गया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, उसको चेंज किया गया है। कोरिएंडम 2 जो है फिर से जारी किया गया है रेलवे में। आरआरबी के जो फॉर्म आए हुए हैं उसमें हमने कल या फिर एक दिन पहले जो है आपको बताया था कोरिएंडम 1 के नाम से आया था, जिसमें कि टाइम आपके फॉर्म फिलअप का डेट और करेक्शन का डेट चेंज हुआ था। अब ये कोरिएंडम 2 जो है जारी हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पीआरटी में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और वो फॉर्म भरने के बाद अब जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज की जा रही है, तो एक झटका जो है बच्चों को लगने वाला है। तो चलिए, क्या क्या अब एलिजिबिलिटी है पीआरटी में फॉर्म भरने वाले बच्चे जो रेलवे का फॉर्म भर रहे थे, अब कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है, पीआरटी से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। इसमें उन सभी चीजों को डिटेल से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की टीचिंग वैकेंसी, और साथ साथ में आपको बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, आपको सीटेट के क्लासेस दिए जाते हैं, डीएलएड के क्लासेस दिए जाते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो, कैटलिस्ट सोनी। वहां पे सीटेट का जो है बैच लॉन्च हो चुका है। आप अगर हमारे साथ मिलकर सीटेट करना चाहते हैं तो वहां पे जाके एनरोल हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोरिएंडम 2 जो है आप लोग का CN 7 2024 का, इसमें प्राइमरी टीचर में जो फॉर्म भर रहे थे 1 to 5 का जो फॉर्म भर रहे थे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी गई, यानी फॉर्म भरने का। अब तो कल ही कुछ बच्चे फॉर्म भर कर आए थे और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि मैम हमने फॉर्म भर लिया है और यहाँ पे चेंज हो गया। हमने आपको बताया भी था कि इस पर इश्यू तो जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग पीआरटी में प्राइमरी टीचर में बीएड नहीं है, बीएड एलिजिबल नहीं है। और रेलवे की भर्ती आई, उसमें बीएड को 1 to 5 में रखा गया था। फिर हमें यह भी लगा, क्योंकि रेलवे में जो है बहुत सारी चीजें अलग इसमें दी गई है, जैसे पीआरटी का जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 48 ईयर्स रखा गया, 48 साल जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये कुछ अलग था। बाकी सारे जगहों पर इस तरह की चीजें नहीं होती है, लेकिन पीआरटी यहाँ पे आरआरबी में की गई थी, तो मे भी ऐसा लगा कि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन यह भी पता था कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, ऐसे शांति से तो कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि बीएड का ऑलरेडी बाहर है, तो इसमें ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी प्राइमरी टीचर का यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देखिए, ये पहले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और अब इसको चेंज करके ये कर दिया गया है, यानी कि ये वाला जो था वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें बीएड को जो है शामिल किया गया था, और अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी तरीके से बीएड बाहर है। 12th करना है, डीएलएड करना है, 12th है, डीएलएड है, फिर यहाँ पे 12th है, डीएलएड है, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स है। सब आप देखोगे तो आप पूरी तरीके से जो है ये अलग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी दिखा दूं मैं आपको, इंग्लिश वाले में मैथ्स इंग्लिश का था, बीएड को यहाँ रखा गया था, जो कि अब ये वाला मान्य है नहीं। यहाँ भी बीएड को इंग्लिश टीचर में रखा गया था, ये भी आपको मान्य नहीं है। और यहाँ से आप देखोगे तो बीएड हो चुका है बाहर, यहाँ पे सिर्फ डीएलएड है, बीएलएड है, उनको रखा गया है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी डीएलएड और बीएलएड को ही रखा गया है। तो बीएड को जो है सभी पीआरटी के जितने वैकेंसीज आई थी, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी था इसमें, उन सभी में से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। झटका तो लगेगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कुछ ऐसे बच्चे थे बीएड किए हुए, उन्होंने पीआरटी में फॉर्म डाल दिया था। मैं फॉर्म डाल दिया गया है जिन बच्चों के द्वारा, वो लोग तो अब इसको फिर से अब चेंज होगा। अब देखो अब क्या होता है। अब इसमें कोरिएंडम के थ्रू जो है ये चीजें निकाली जा रही हैं,
तो मानना तो होगा ही। तो फिलहाल बीएड बाहर है, यहाँ पर भी देखोगे तो बीएड था, बीएड को हटा करके डीएलएड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने पीआरटी में फॉर्म डाला है। हम एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को कल हमने जो दिया था बता दें हम कि अब जो है आरआरबी के फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ चुका है। जो लोग ये सोच करके बैठे थे कि 6 तारीख ही लास्ट डेट है, नहीं, अब आप लोगों का लास्ट डेट 16 हो चुका है। 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जाकर के डाल सकते हैं। अब ये देखना है कि जिन बच्चों ने बीएड वाले बच्चों ने प्राइमरी में फॉर्म भर दिया है अब क्या होगा, क्या उनका पैसा वापस होगा, क्या चीजें होंगी, अब किस तरह से स्टेप लिया जा रहा है वो देखने वाली बात है। जैसे जैसे अपडेट इसमें आएगा हम आपको जरूर बताते रहेंगे। एग्जामिनेशन का जब अपडेट आएगा वो भी आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।